Obviously, when you describe, you tell first about the vitals, but you can proceed in this way. You can start with the examination of hand, then the examination of pulse, then you can measure the blood pressure. At the same time, you can place the thermometer, and when you're checking for the pulse, you can actually count the respiratory rate. So this is how you measure the vitals. एक तरीका ये है कि आप कुछ लोग यूँ करते हैं, हाथ को यूँ एग्जामिन किया, ये देखा, फिर दूसरे को देखा. It takes time. The best way, in my opinion, is आप पेशेंट से के बाजू सीधे करें, बाजू ऐसे सीधे करें जैसे मैंने किया हुआ है. It tells you about some power of the limbs, any tremors, and it's much easier to look at the nails. क्लबिंग के लिए आप प्रोफाइल व्यू से आपने देख लिया, क्लबिंग को आपने देख लिया, हैंड्स पे आपने देख लिया कोई मसल की ओवरऑल वेस्टिंग और एनी लीजन ओवर द स्किन, कोई टेंडन्स एंथोमास एटसेट्रा आपको तो नहीं मिले. अब हाथों को यूं कर लें, ठीक है. आप उसको देखें, एनी डिपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, एनी स्वेटिंग ओवर द पाम्स, एनी लॉस ऑफ थिनर और हाइपोथिनर एमिनेंस. नेल्स तो आपने ऑब्वियसली इस तरह से देख लिए थे, उसके ऊपर कोई क्लबिंग तो नहीं है. एनी स्प्लिंटर हेमरेजेस, कोई कॉइलोनाइकिया ल्यूकोनाइकिया नहीं होता है. अब कह देते हैं, आपने जुमले याद किया, देयर इज़ नो ल्यूकोनाइकिया, देयर इज़ नो कॉइलोनाइकिया, मगर एक्चुअली ल्यूकोनाइकिया बहुत सारे पेशेंट्स में, स्पेशली सीएलडी के और सीकेडी के पेशेंट्स में वार्ड में होता है. तो उसको देखें, अगर पेल नेल्स हैं तो से अबाउट देयर इज़ ल्यूकोनाइकिया. वाइटिश नेल्स हैं अगर तो ओके. यहीं पे आप पेशेंट से कहें अपने हाथों को यूं कर लें, उंगलियां खोल लें, तो अब आप यहीं पे फ्लैपिंग ट्रेमर्स के लिए देख लेंगे. ठीक है, अब अपने हाथों को नीचे रख लें. अब आपने ये स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन ऑफ पल्स. तो आप पल्स को नोट करें, ऑब्वियसली रिस्ट वॉच के साथ आपके पास होनी चाहिए. मैं अब सुपर नेचुरल पावर यूज़ करके काउंट कर रहा हूँ. You need to count it for like 30 seconds. At the same time, you can count the respiratory rate. Not at the same time, sorry, I mean when you are checking for the pulse. Obviously, you are not Superman. और इसी पे आप दूसरी साइड की पल्स को कंपेयर कर लें फॉर रेडियो रेडियल, और यहीं पे पेशेंट से कि मैं हाथ रखूँगा यहाँ पे रेडियो फेमरल डिले के लिए आपने देख लिया. देन यू कैन चेक दी ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट. ब्लड प्रेशर को चेक है किसी के पास बीपी अपरेटस? आई मीन इट लुक्स लाइक कि जी बहुत आसान है ब्लड प्रेशर को चेक करना, मगर समटाइम्स द ओनली कमांड इज चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट इन द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. सो जब आप ब्लड प्रेशर को चेक के लिए कफ अप्लाई करें, नंबर 1 आपने चूँकि एंटीक्यूबिटल फोसा के अंदर आपने ऑस्कल्टेट करना है, उससे एटलीस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर आपने इसको बांधना है. बाज़ वक़्त हम कपड़े ऊपर करवाते हैं, अगर इजीली हो सकता हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा ऊपर करवाएं तो यहाँ पे रिंग और वो सब बन जाता है जो एक्चुअली कंप्रेस करता है और सही ब्लड प्रेशर में. तो अगर वो नहीं हो सकता, बहुत टाइट है, तो कोई ऊपर से मेजर कर लें. आप इसको अप्लाई करें. इंडेक्स लाइन आपकी इन लाइन विद दी ब्रेकियल आर्टरी आनी चाहिए. आप इसको अप्लाई करें फर्मली. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेजर ब्लड प्रेशर बाय पल्पेटरी मेथड. आप कहेंगे बहुत टाइम लगता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ब्रेकियल आर्टरी को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाइसेप का जो टेंडन है आप उसको पहले फील कीजिए और उसके मीडियली जो है आपकी ब्रेकियल आर्टरी पड़ी है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. आप ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर पल्पेटरी मेथड से देख सकते हैं, रेडियल के साथ भी देख सकते हैं. सो जहाँ आपको पल्पेटरी मेथड से आया उससे थोड़ा सा आप ऊपर about 20 मिलीमीटर ऊपर तक इन्फ्लेट करके उसके बाद डिफ्लेट कर लें. बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. So after measuring the blood pressure, you can proceed to the examination of
हेड एंड फेस, फीमेल पेशेंट है तो स्पेशली उसके अंदर देखिए कोई हेयर लॉस वगैरह तो नहीं है। ओवरऑल फेशियल अपीयरेंस ऊपर देखिए, और बहुत जेंटली किया करें, अक्सर आंखों का ये कोई तरीका नहीं है, यूं करके खोल रहे हैं बेचारी आंखें। जेंट ऊपर देखिए, ठीक है, नीचे देखें या मेरे हाथों की तरफ देखिए। I would like to examine the sclera of this patient in sunlight। I mean उसके साथ ही कह दे अगर पेशेंट सुन रहा है, अगर नहीं सुन रहा तो उसको वो वाइवा ले रहा है उसमें इंटरप्ट करने के लिए, सर एक बात सुने वो बाद में बता दीजिएगा कि I would like to examine the sclera in the sunlight। मुंह खोलें, जुबान बाहर निकालें, ठीक है, तालू के साथ लगाएं। It's always better to examine the torch। यार आप मुझे सारा सामान यहीं पे दे दें, किसी के पास है तो। Do you have torch? नहीं है। टंग डिप्रेसर? वो तो बिल्कुल नहीं होगा, वो है। सो जब ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करें जी, ओके, सो जब ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करें तो टंग डिप्रेसर के साथ मुंह खोलें, डेंटल हाइजीन को देखें, और जब आपने बक्कल म्यूकोजा को देखना है तो ऑब्वियसली इसके साथ ऐसे और फिर दूसरी साइड पे भी, आई मीन जस्ट शोइंग कि आप परफेक्शन के साथ जो है वो। फिर नेक के ऊपर आ जाएं और पेशेंट से कहें थूक निकलें, ठीक है, आपने उसको देख लिया। नाउ इफ़ यू वांट टू एग्जामिन दी नेक फॉर दी लिम्फ नोड्स, लेटे हुए भी कर सकते हैं, मगर इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पेशेंट को बिठा के फिर लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन करें। उसके लिए क्या है, उठ के बैठने ज़रा, ठीक है। लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन में आपने फर्म रोटेटरी मेथड के साथ पैल्पेट करना है लिम्फ नोड्स को। तो ये नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लें। अब उसके बाद आपने एंटीरियर एक्सिलरी देखने हैं, तो ये आप ये देखिए इस तरह से फर्म रोटेटरी मूवमेंट के साथ। पोस्टीरियर एक्सिलरी आप साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, सॉरी सर्वाइकल, एंड देन इज दी सुप्राक्लेविकुलर। मैं भी ऐसी बिहेव कर रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में कर रहे होते, ठीक है। इसके लिए क्या बेस्ट ये है, उससे कि कंधों को ऊपर करें, कंधों को थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक है, एंड देन यू कैन पैल्पेट फॉर दिस क्लीननेस। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को कैसे एग्जामिन करना है, इसका बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल हम राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को कर रहे हैं, इधर टांगे लटका लें ताकि उनको ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाए। नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसको बैठे रहें, चलें आ जाएं बेटा। इसका एक आसान तरीका ये होता है, लेटे हुए भी कर सकते हैं। दूसरा ये शेक हैंड विद द पेशेंट, ये मैंने इसके साथ कर लिया, ये हाथ यहाँ पे रखा, ये मैं अब मीडियल एक्सिलरी ग्रुप चेक कर रहा हूँ, ठीक है। उसको कहें आप मेरे हाथ के ऊपर आराम से रख लें, ये मैंने मीडियल ग्रुप देख लिया। अगर लैटरल ग्रुप देखना है तो अगेन ये एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ग्रुप को देख लिया। अगर लेफ्ट एक्सिला आता है तो लेफ्ट को लेफ्ट हैंड से शेक करते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा शेक हैंड करेंगे वहाँ पे आप, लेकिन जस्ट आपको पता, ये मीडियल ग्रुप के लिए ये हाथ रखा, ठीक है, आराम से रख लीजिए। दूसरा हाथ यहाँ पे रखें, ऐसे एंटीरियर ग्रुप को कर लिया। अब रह गए पोस्टीरियर और लैटरल, तो लैटरल को इससे और इसी से पोस्टीरियर ग्रुप को आपने देख लिया, ठीक है जी। समझ आ गई? नहीं समझ आई? ठीक है, लेट जाएं। इसी तरह से इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को देख लिया। नीचे आए पाँव के ऊपर, आपने नेल्स के ऊपर क्लबिंग को, साइनोसिस को देख लिया। देन यू नीड टू पैल्पेट फॉर दी पीडल एडिमा।
थोड़ी सी आप इस पेन को ऊपर कर लें। पीडल एडिमा के लिए ऑब्वियसली सॉक्स रिमूव करके आपने अगेंस्ट दी शिन आपने प्रेस करना है। यू नीड टू प्रेस इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद देखें भी और फिंगर के साथ पैल्पेट भी करें कि कोई पिट बनी है या नहीं बनी। इसी तरह से आप पेरिफेरल पल्सेस को पैल्पेट कर लें। डॉर्सैलिस पीडस फॉर एग्जांपल, जो कॉमन मिस्टेक है वो डॉर्सैलिस पीडस यहाँ पे देख रहे होते हैं। आपको पता है कि मिड फुट लेवल के ऊपर आके डॉर्सैलिस पीडस नीचे डिप कर जाती है, तो आपने इसको देखना है तो प्रॉक्सिमली देखेंगे। यहाँ पे आप दोनों साइमल्टेनियसली डॉर्सैलिस पीडस को देख लें। पोस्टीरियर टिबियल कहाँ पे होगी? मीडियल मेलियोलियस के पोस्टीरियरली। तो सो ये आपने उसको देख लिया। अगर पेशेंट मोबाइल नहीं है, आपने जब उठा के बिठाया था उस वक्त आप ये भी कर सकते हैं कि साथ ही पीछे सैक्रल एडिमा के लिए भी देख लें। तो दिस आई मीन थिंक दिस इज द एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जेवीपी जब आप नेक का एग्जामिनेशन करते हैं तो यस इट्स बेटर कि आप जब नेक को देख रहे हैं तो जेवीपी को भी देखें। एनी विजिबल पल्सेशन ऑब्वियसली दैट्स पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द नेक। जेवीपी के बारे में वैसे हम बात जो है वो इसमें देखेंगे आप, लेकिन बात हम सैटरडे को इसके ऊपर करेंगे। सो एनी क्वेरी अबाउट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन?